दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो बनाता हूँ, वीडियो को देख लिया करो। आज की महत्वपूर्ण जानकारी है कि मस्तिष्क रेखा मजदूर के हाथ में कौन सी होती है, बिजनेसमैन के हाथ में या नौकरी वाले के हाथ में कौन सी होती है, कहाँ तक होती है। वैसे तो मैं दोस्तों वीडियो लगातार बनाता हूँ एक विषय के ऊपर। पिछली कई वीडियो मैंने जो है विवाह रेखा के ऊपर बनाई थी, परंतु कई बार बीच बीच में कोई खास बात सामने आ जाती है, इसलिए जो है चैप्टर बदलना पड़ जाता है। आज की जो मुख्य रेखा है वो मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान क्या है और कहाँ कहाँ से मस्तिष्क रेखा उद्गम होती है, निकलती है, क्या परिणाम लेकर आती है और क्या इसके फल हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष बन जाते हैं। दोस्तों मस्तिष्क रेखा मन बुद्धि शारीरिक चेतना का मूलाधार है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों में केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मस्तिष्क का प्रयोग सही करके संसार को आगे चलाने का काम करता है। इस तरह से मानव जीवन और मस्तिष्क का परस्पर गूढ़ संबंध है। मस्तिष्क रेखा का मानव जीवन से बहुत ही गूढ़ संबंध है, क्योंकि बगैर बुद्धि तथा मस्तिष्क के यह जीवन जीना बड़ा कठिन है। इस जीवन में पल पल में बुद्धि की जरूरत पड़ती है। बुद्धि से ही सारे कार्य हल होते हैं और बुद्धि के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। और स्पष्ट है कि जीवन जीना है तो मस्तिष्क अथवा बुद्धि रेखा का होना जरूरी है। जीवन रेखा की भांति मस्तिष्क रेखा भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। आइए बताते हैं उद्गम स्थान। मस्तिष्क रेखा को मस्तक रेखा, बुद्धि रेखा, बुध रेखा, मात्र रेखा अथवा शीश रेखा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हेडलाइन बोलते हैं और अन्य देशों में न जाने इसके क्या क्या नाम है। जैसी जहाँ की कल्चर है वैसा ही वहाँ पर उसका नाम दिया जाता है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान लगभग एक ही होता है। उसी स्थान से मस्तिष्क रेखा निकलती है, उसी स्थान से जीवन रेखा निकलती है। कई बार स्थान परिवर्तन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है ये बृहस्पति पर्वत है, ये तर्जनी उंगली है। इससे नीचे आइए, ये हमारा जो है ये मंगल का क्षेत्र है और यहाँ से ही हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा। कहीं के हाथों से यह मस्तिष्क रेखा गुरु से भी निकल आती है, कहीं से मंगल इसको अंदर जीवन रेखा के अंदर आती हुई यह मस्तिष्क रेखा आगे निकल जाती है। कहीं के उद्गम स्थान जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा भिन्न भिन्न काफ़ी फैसले से निकलती है। वहाँ पर इसका अलग फलादेश बन जाता है। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक मजदूर की जीवन रेखा कैसी है, एक व्यापारी की, एक बुद्धि से काम करने वाले की जीवन रेखा कैसी है। जिनका मजदूरी का कल्चर है दोस्तों, उनका हाथ बहुत ही सख्त होगा, मोटा तो होगा परंतु सख्त होगा, मांस टाइट होगा। जो पर्वत है सब के सब बड़े टाइट होंगे, इनको देखोगे ऐसे दबाकर तो ये टाइट पाएंगे। जीवन रेखा मजदूर के हाथ की जीवन रेखा से निकलती हुई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर राहु के क्षेत्र तक आकर समाप्त हो जाएगी। ये राहु का क्षेत्र है। जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से निकलकर और राहु के मध्य तक आकर समाप्त हो जाएगी और यह गहरी होगी, मटियाले रंग की होगी। गुलाबी रंग कहीं से कहीं तक नहीं होगा, लाल रंग कहीं से कहीं तक नहीं होगा। मस्तिष्क रेखा में कोई उठाव रेखा नीचे बाहर कोई नहीं होगी। केवल मस्तिष्क रेखा एक नमूना मात्र होगा, बहुत लंबी ना होकर बहुत छोटी होगी और बुद्धि से वो काम नहीं लेगा। आपने देखा भी होगा, आपने कोई मजदूर लगाओ, आप बताओगे कि मिट्टी यहाँ डाल दें, वो अपनी सोच से
जितनी मिट्टी को वहीं डालता रहेगा, अपनी सोच से कहीं और नहीं डालेगा। ऐसा कुछ जो है इस रेखा का प्रभाव होता है। शारीरिक संरचना होगा, गठीला शरीर होगा और ज़्यादा सोच विचार की शक्ति नहीं होगी। इसके बाद आते हैं दोस्तों, कौन होते हैं बुद्धि वाले, उनकी मस्तिष्क रेखा कैसी होती है। इस एक ही वीडियो में मैं दोनों अलग अलग हिसाब से बता रहा हूँ। जो बुद्धि से काम लेने होते हैं, ज़्यादातर उनकी जो मस्तिष्क रेखा है उससे एक शाखा गुरु से निकलकर और जीवन रेखा में मिल जाएगी। और जीवन रेखा से निकलती हुई है जो है बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा, दिमाग की रेखा, हेडलाइन आगे निर्दोष चलती हुई हथेली के पार हो जाएगी। ये हमारी हथेली से पार हो जाएगी, यहाँ पर पार हो जाएगी। इसका अंत का स्थान मंगल भी हो सकता है, मंगल से ऊपर भी हो सकता है और चंद्र पर्वत भी हो सकता है। चंद्र पर्वत का ऊपरी हिस्सा, ये हमारा चंद्र पर्वत है, इसका ये बाहरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, यहाँ पर भी समापन हो सकती है। इस प्रकार की रेखा वाले जातक उत्तम कार्य करेंगे, कार्य में अकूक सफलता मिलेगी। बिजनेस करेंगे तो उसमें बहुत सफलता मिलेगी। और अगर इसके साथ साथ ये बुद्धि रेखा हो तो किसी भी व्यापार में, बुद्धि रेखा यहाँ पर होती है दोस्तों, हमारे शुक्र के नीचे से, ये हमारा शुक्र है नीचे से और जीवन रेखा से निकली हुई और यहाँ पर ये आपका बुध के क्षेत्र तक आती हुई, इसको हम बुद्धि रेखा बोलते हैं। अच्छी मस्तिष्क रेखा करतल से पार निकली हुई है, हाथ के मध्य में नहीं है, तो ये समझ लीजिए जातक अनेकों प्रकार के कारखाने लगाएगा, अनेकों प्रकार की विद्या हासिल करके अच्छी नौकरी करेगा, अनेकों प्रकार के बिजनेस कर सकता है, अनेकों प्रकार से सुख शांति से जीवन बिता सकता है और दूसरों को भी कार्य क्षेत्र दे सकता है। अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार देने की क्षमता होती है ऐसे जातक की, जिसके हाथ में इस प्रकार की बुद्धि रेखा हो। तो दोस्तों, बड़े लंबे संवाद बन जाते हैं, बड़े लंबे दृष्टांत बन जाते हैं, क्योंकि हाथ का ये रेखाओं का जाल जंजाल है। अनेकों प्रकार से हमारी बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा अनेकों प्रकार के योग संयोग बनाती है, एक वीडियो द्वारा समझा नहीं जा सकता। मैंने काफ़ी पहले भी मस्तिष्क रेखा के ऊपर कई वीडियो बनाई थी क्रमशः। कल मैं बताऊंगा कि यदि उद्गम स्थान जीवन रेखा का और मस्तिष्क रेखा का एक नहीं है, फासला लेकर है, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, जातक पर क्या इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। जय श्री सीताराम। दोस्तों, वीडियो को देख लिया करो जरूर।